हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फंटास्टिक, फंटाबुलस, मजेदार चल रहा है ना? हाँ जी, तो आज हम चालू करेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल लिखा, अरे गलती से लिख गया भाई। ट्राइंगल तो नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल। कौन कर रहे थे हम लोग? ट्राइंगल का तो वॉल्यूम निकलेगा भी नहीं। किसका निकलेगा? कौन का? ठीक, कौन। ओके, तो स्टार्ट करेंगे क्या? वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² एच। ठीक है ना? जो कहाँ से आता है? सिलेंडर। जो सिलेंडर होता है अपना, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, वहां से। ठीक, तो हमें कौन चाहिए होता है? कौन एक्चुअल में 1/3 पार्ट होता है सिलेंडर का, इस वजह से 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। ठीक, एक दो चीज़ें और है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1/1000 लीटर के। ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से बता दे रहा हूँ पहले से। एंड 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1 किलो लीटर के बराबर। ठीक, इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लेट स्टार्ट, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। एक राइट सर्कुलर कोन की वॉल्यूम पता करनी है जिसकी रेडियस 3 यूनिट्स है, हाइट 7 यूनिट्स है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 πr² h होता है। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर की जगह पे 7 × 7 रखेंगे। और हाइट हमारी कितनी है? ओ तेरी, गलत कर दिया हमने। रेडियस की जगह 3 × 3 रखेंगे, हाइट की जगह पे 7 रख देंगे। 7 से 7 घटा, 3 से 3 घटा, 66 क्यूबिक यूनिट। कौन सी यूनिट? क्यूबिक यूनिट। वॉल्यूम की जो हमेशा यूनिट रहेगी वो हमेशा क्यूबिक फॉर्म में रहेगी, लाइक मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से आने वाली है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई? करते हैं। A school provides milk to the student daily in a cylindrical glasses of diameter 7 centimeter. If the glass is filled with milk up to a height of 12 centimeter, find how many liters of milk is needed to serve 1600 students. बोला यह जा रहा है कि एक स्कूल है जो बच्चों को दूध प्रोवाइड करा रहा है हर रोज। ठीक है ना? जिसका जो ग्लास, जिस ग्लास में प्रोवाइड कराता है उसका डायमीटर जो दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड हाइट कहाँ तक? 12 सेंटीमीटर तक। 1600 बच्चों को दूध देता है वो स्कूल। ठीक, तो बताना है कितने लीटर दूध जा रहा है। ठीक, तो रेडियस इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब देखो यहाँ पे ग्लास है, कोन तो है नहीं, कोन नहीं है। सिलेंडर का फॉर्मूला हमने बताया अभी, तो वॉल्यूम निकालते हैं πr²h लगा करके। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की 7/2 इंटू 7/2 हो गया, और हाइट है 12। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। 7 से 60 कट गया, 2 से 12 कट गया, 11 आ गया, 2 से 12 कट गया, 6 आ गया। तो 11 × 7 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। 77 × 6 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42 का 2 कैरी आ गया 4। 42 और 4 हो गया 462 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आ गया? ये एक ग्लास के लिए आ गया। देना कितने को है? 1600 लोगों को देना है। तो वॉल्यूम ऑफ 1600 निकाल लेते हैं सेम ग्लास के लिए। ठीक, तो 1600 इंटू 462 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 16 2 जा 32, कैरी आया 3, 16 6 जा 96, 96 और 3 हो गया अपना 99, कैरी आया 9, 16 4 जा 64, 64 और 9 73, 00 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये आ गया अपना वॉल्यूम। अब मिल्क नीडेड, कितना मिल्क चाहिए? लीटर्स में चाहिए था, इन लीटर्स। ठीक, तो क्या है? 739200 डिवाइड बाय 1000। ठीक, डिवाइड बाय 1000। ओके, लीटर में आ गया।
0 0 0 0 कट गया, 739.2 लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो, एकदम इजी पीजी, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ कोन विद अ सर्कुलर बेस इज 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इफ द बेस रेडियस इज 9 सेंटीमीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। ओके, बोला जा रहा है कि कोन जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 216 पाई सेंटीमीटर क्यूब, अगर बेस की रेडियस ठीक 9 सेंटीमीटर है तो हाइट पता करनी है कोन की। हो जाएगा, हो जाएगा भाई। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 216 पाई दे रखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 9 दे रखी है तो 9 इंटू 9 इंटू एच, तो एच इज इक्वल टू 216 पाई इंटू 3 डिवाइड बाय पाई इंटू 9 इंटू 9, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 जा 9 आ गया। ठीक, नीचे हो गया 9 3 जा 27, ठीक, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर में, तो ये तुम्हारी हाइट आ जाएगी 27 8 टाइम में। ठीक, हाइट कितनी आ जाएगी 8 टाइम्स में। ठीक, हो गया क्वेश्चन, इजी पीजी था, बहुत आसान। हाइट कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर कोन इज 5.4 सेंटीमीटर हाई। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट हमें 5.4 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। ठीक, रेडियस बेस की 2 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। ठीक है, ये भी ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अनदर राइट सर्कुलर कोन, उसको पिघलाया गया, मतलब जो कोन है इस कोन को पिघला करके एक और कोन बनाया गया, मतलब कि दोनों की वॉल्यूम तो सेम रहने वाली है। रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने पिघला करके दूसरी बना दी, उसी से बनाई, तो वॉल्यूम तो सेम है। लेकिन इस बार इसकी रेडियस जो है वो कितनी हो गई 1.5, पहली रेडियस कितनी थी सॉरी, तो पहले रेडियस कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी, बाद में कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो वॉल्यूम पहले वाले का था वही वॉल्यूम दूसरे वाले का भी रहने वाला है। क्लियर? ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं कोन की, 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर 2 इंटू 2 हो गया, और हाइट है 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ओके, वैसे ना रखे तो इजी और जाएगा, ऐसे करके इजी बनाते हैं। रुको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो 1/3 पाई को पाई छोड़ देता है, आर की जगह पे 2 इंटू 2, एच की जगह पे 5.4, ठीक, 5.4 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 54 गया, 1.8 आ गया, 2 2 जा 4, 4 हो गया, और 18 4 जा होता है 72, तो 7.2 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, जो वॉल्यूम ऑफ कोन रहेगा ओल्ड वाले का, ठीक, वो वॉल्यूम ऑफ कोन न्यू के बराबर होगा, लेकिन रेडियस चेंज है। रेडियस ऑफ न्यू कोन कितनी है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो पुराने कोन की वॉल्यूम 7.2 पाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ठीक, 1/3 पाई, आर की जगह पे 1.5 रखेंगे 2 बार। हाइट पता करने को बोला जा रहा था कि कितनी हाइट हो जाएगी क्वेश्चन में। ठीक, तो ठीक, 7.2 पाई इंटू 3 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू एच। नीचे पाई भी रहेगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 15 गया, 0.5 आ गया। ठीक, तो h इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 0.5 इंटू 1.5। अगले पेज पे आराम से सॉल्व करते हैं इसको। तो हाइट इज इक्वल टू 7.2 अपॉन 0.5 इंटू 1.5।
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक। 72 अपॉन 15 5 जा 75, मतलब 7.5 आ जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाइट कितनी आ जाएगी, सही कर रहा हूँ ना? पॉइंट आते हैं ऊपर, जीरो बढ़ाते हैं, 720 डिवाइड बाय 75, 5 से काटते हैं, नीचे 15 आ गया, ऊपर आ गया तुम्हारा 5 1 जा 5, 32, 5 6 जा 30, 20, 5 4 जा 20, 15 से 164 को काटते हैं, नहीं यार गलत आ रहा, डायरेक्टली काटते हैं यार, कुछ गड़बड़ लगता है। 75 9 टाइम में करते हैं, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 69, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 75 की टेबल में 250 आएगा, 6 बार में 250 कट गया 9.6, तो हाइट अपनी आ गई 9.6 सेंटीमीटर। बस दिस इज द आंसर, इजी पीजी क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ 12 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज 44 मीटर। सर्कमफेरेंस 44 मीटर दे रखा है, किसका किसका 44 मीटर सर्कमफेरेंस है? ऐसा कोन जिसकी हाइट 12 मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन पता करना है, साथ साथ में टोटल सरफेस एरिया भी पता करना है, ठीक। तो जो सर्कमफेरेंस होता है वो उसका फॉर्मूला होता है 2πr, हम लोग जानते हैं ये बात, ठीक। तो r इज इक्वल टू 44 अपॉन 2 इंटू 22, ऊपर चला जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 22 से 44 2 टाइम में कट गया, 2 से 2 कट गया, रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 इंटू 7, हाइट है 12 सेंटीमीटर क्यूब, 7 से 7 कट गया, 3 से 12 कट गया 4 टाइम में, तो 22 इंटू 7 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा 154, 22 7 जा 154 होता है, इंटू 4, तो 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 5 जा 20, 21, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 2 6, 616 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना आ गया क्या, वॉल्यूम, ठीक। वॉल्यूम आ गया कौन का। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। क्या निकालना है, टीएसए, टीएसए कौन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल प्लस आर, तो पहले एल चाहिए, एल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। हाइट कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 144 प्लस 49, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट 193 आ जाएगा, यही आएगा। तो ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं डायरेक्टली, पाई आर एल प्लस आर था, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की जगह पे अंडर रूट 193, आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, तो 22 अंडर रूट 193 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस दिस इज द आंसर, ठीक। हाँ यही इसी फॉर्म में आएगा इसको, क्योंकि 193 को सॉल्व तो किया नहीं जा सकता है, ठीक है। जब 193 को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो फिर यही रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। सो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, अ कोन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1650 सेंटीमीटर क्यूब। एक कोन है जिसकी वॉल्यूम 1650 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक। इफ हाइट ऑफ द कोन इज 28 सेंटीमीटर,
अगर कोन की हाइट 28 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस बताओ, स्लैंट हाइट बताओ और एरिया भी बताओ बेस ऑफ द कोन का, कोन के नीचे जो सर्कल होता है उसका। हो जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1650 के बराबर रख दो। ठीक है भाई, सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, आर स्क्वायर एच की वैल्यू 28, 1650 के बराबर रखो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1650 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 22 इंटू 28, 7 4 जा 28 हो गया। ठीक हो गया। फिर 2 से काटते हैं तो 11, 8, 2, 825। ठीक, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 825 इंटू 3/11 इंटू 4। ठीक, ये आ गया। तो आर इज इक्वल टू, अब 825 11 से काटें, 11 7 जा 77, ठीक, 11 7 जा 77 हुआ। फिर 55, 11 5 जा 55, 75 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो आर इज इक्वल टू 75 को हम 25 इंटू 3 लिख दें, ठीक, इंटू 3 डिवाइड बाय 4। 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 बाहर, 3 बाहर, 2 बाहर, तो 15/2 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गई अपनी रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। तो पहला आ गया। फिर स्लैंट हाइट निकालने को बोल रहा है। क्या निकालने को बोल रहा है, स्लैंट हाइट। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, √h² प्लस r²। h की वैल्यू कितनी है, हाइट दे रखी है अपने को, हाइट दे रखी है 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस रेडियस दे रखी है 15/2, 7.5 रखते हैं, 7.5 15/2 रखते हैं, 15/2 का होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू √28 का स्क्वायर 784 होता है, प्लस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4 आ गया। तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते, 4 4 जा 16 का 6, कैरी आया 1, 8 4 जा 32, 1 33, कैरी आया 3, 7 4 जा 28, 28 और 3 मिलकर के हो गया 31, 31 36 प्लस 225 डिवाइड बाय 4, 4 का 2 बाहर 4 का 2 बाहर कर लो, ठीक है। फिर √6 और 5 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 11 का 1, कैरी आ गया 1, 2 1 3, 3 2 5, 5 हो गया, प्लस 5 1 6 का 11, कैरी आ गया 1, 2 1 3, 3 5 6 6 5 11, 2 1 3, 3 3 6, 6 आ गया, कैरी 1, 2 1 3, 33 61/2। ये अपनी स्लैंट हाइट आ गई। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन चाहिए था। तो कोन के बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, ठीक। तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई r²। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखी है, निकाली थी हमने 7.5 या फिर 15/2, तो 15/2 इंटू 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। 2 से ये कट गया 11, तो 11 इंटू 225 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर 2475 डिवाइड बाय 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम लोग कल करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।